25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 10 साढ़े 10 का समय होता है। एक लड़की अपनी सहेली को फोन करती है और फोन पर लगातार रोए जा रही होती है और रोए जा रही होती है। तब उसकी सहेली उससे पूछती है, तू क्यों रो रही है, आखिर बात क्या है, मुझे बता। लेकिन वो कंटिन्यूसली लगातार रोए जा रही थी, घबराई हुई थी, सहमी हुई थी। वो उसकी सहेली फिर भी उसको बोलती है कि तू बता, पहले तू चुप हो जा, तू मुझे बता आखिर बात क्या है, हुआ क्या है। तब वह लड़की हिम्मत जुटा के अपने साथ हुई घटना को उसको बताती है। जैसे ही उस लड़की को उसके साथ हुई वारदात का पता चलता है, वो लड़की स्तब्ध रह जाती है, भौचक्की हो जाती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। ये तो बहुत ही ज्यादा ही अप्रिय घटना उसके साथ हो चुकी है। फिर वह लड़की उसको बोलती है, उसकी सहेली उसको बोलती है कि तू अभी है कहाँ पर। वो उसको बताती है कि मैं अभी बस स्टॉप से कुछ ही दूरी पर हूँ। तब वो लड़की उसको बोलती है कि तुरंत अभी के अभी तू जो सबसे पास में पुलिस स्टेशन है वहां पर तू जा और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा, क्योंकि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो ना जाने आगे कितनी बहन बेटियों के साथ में ये दर्दनाक हादसा होता रहेगा। अगर तू चुप बैठ गई तो वो दरिंदा खुलेआम यूं ही घूमता रहेगा। फिर वह लड़की हिम्मत जुटाती है, आखिरकार वह सबसे जो नज़दीक पुलिस स्टेशन होता है वहां पर पहुंचती है और अपनी आप बीती बताती है। वहां पर जो भी मौजूद पुलिस वाले थे वो उसकी आप बीती सुन करके स्तब्ध रह जाते हैं। और इतने बीच में ये जो खबर है मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया में खबर पहुंचने के बाद ये पूरे महाराष्ट्र में खबर पहुंच जाती है। ये खबर जैसे ही आग की तरफ फैलती है तो महाराष्ट्र सरकार मुस्तैदी से दोषियों को खोजने के लिए लग जाती है। उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर बेटियां जाए तो कहां जाए, लड़कियां आखिर सुरक्षित है कहां। ये सवाल अपने आप में बहुत ही ज्यादा भयानक है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना की। तो आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या, ये कहानी कहाँ की है और पूरा सच है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया और आज लेकर आई हूं एक ऐसी घटना जो पूरी तरीके से सच है। घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। 25 फरवरी की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच एक लड़की जो कि घरों में काम करती है वह अपने गांव जाने के लिए बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है, लगभग 34-35 साल की उम्र उसकी रही होगी, और आके उस लड़की को बोलता है कि दीदी आप कहाँ जा रही हैं। वो लड़की सकपका जाती है, अचानक से कोई इसको दीदी बोलता है। तो लड़की बोलती है कि भैया मैंने आपको नहीं पहचाना है। लेकिन वो लड़का बोलता है दीदी मैंने आपको पहचान लिया है, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है कि इतनी सुबह आसपास में कोई भी नहीं होता और वो अचानक से लड़का उसके पास आ जाता है और वो अपनी बस का इंतजार कर रही हो। तो लड़की सोचती है शायद ये मुझे जानता होगा। लड़का पूछता है दीदी आपको कौन गांव जाना है। तो वो बोलती है कि मुझे फला फला गांव जाना है। दरअसल पुणे बस स्टेशन के पास में स्वार गेट बस स्टेशन है। वो बोलता है यहाँ से पूरे महाराष्ट्र के लिए बस मिलती है, बताओ आपको कौन से गांव जाना है। लड़की बोलती है मुझे सतारा जिले का एक गांव है फलटन, वहां पर जाना है। तो लड़का बोलता है दीदी आप क्यों परेशान होती हो, चलो मैं आपको बताता हूँ आपको बस कहाँ से मिलेगी, आओ मैं बिठा देता हूँ। वो लड़की उस पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उसको बहुत देर से दीदी दीदी करके बात कर रहा होता है। तो सोचती है कि भला लड़का है, वो उसके साथ चल देती है। लड़का उसे एक बस के पास ले जाता है जो बस खड़ी होती है डिपो के लगभग पीछे की साइड पे, और वो बस जो होती है MSRTC की होती है, यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बस थी। और बस का नंबर था MH06BW3019, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिवशाही। ये बस थी एयर कंडीशन। और उसके पास ले जाकर वह उसे खड़ा कर देता है और बोलता है दीदी इसमें बैठ जाओ। जैसे ही लड़की देखती है कि गाड़ी में तो अंधेरा हो रखा है
और इसमें तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। तो वो लड़का उसको बोलता है कि दीदी आप एक काम करो, आप इसमें चढ़ के एक बार देख लो और अपनी टॉर्च से जला कर देखो, उसमें मुसाफिर बैठे हुए हैं, उसमें जो पैसेंजर्स हैं बैठे हुए हैं, पूरी रात के सफ़र के बाद वह थक गए हैं, सुबह का टाइम है, वह सो रहे हैं। आप चढ़ के देख लो, अगर आपको उसमें कोई नज़र आता है तो आप उसमें बैठ जाना, नहीं तो आप नीचे उतर आना। लड़की क्योंकि उस लड़की की बातों पे विश्वास कर रही होती है तो सोचती है कि चलो मैं चढ़ जाती हूँ, लेकिन वो एयर कंडीशन बस थी और वह बटन से ही खुलने वाली बस होती है। और एयर कंडीशन जो बसें होती हैं उनमें जो खिड़कियाँ होती हैं नहीं होती हैं, वह उसमें सिर्फ आपातकालीन जो खिड़कियाँ होती हैं पीछे की साइड पे सिर्फ वही खिड़कियाँ होती हैं, उसमें से सिर्फ वो एक खिड़की खुली होती है। लड़की सोचती है कि अब मैं इस बस में कैसे चढ़ूँ, तो लड़का बोलता है आप इधर से चढ़ जाओ। और वो लड़की जैसे तैसे करके उस बस में उधर से चढ़ जाती है। वो बस में चढ़ती है, अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो घबरा जाती है, घबरा के जैसे ही पीछे मुड़कर खिड़की से उतरने के लिए जाने लगती है तो वो लड़का बस के अंदर आ चुका होता है और उसे देख के वह डर जाती है और वह लड़का बस की उस खिड़की को बंद कर देता है। बंद करने के बाद वह लड़की घबरा जाती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन जो बस थी वो पूरी तरीके से एयर कंडीशन बस थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पा रही थी। अब वो लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, घबरा जाती है, आखिर अब वो करे तो करे क्या। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का जो होता है उसके साथ में गलत काम करता है, बहुत ज़्यादा देर तक उसके साथ में उसके गलत काम करता रहता है और जब उसका मन भर जाता है तब वह उधर से भाग जाता है। लड़की जैसे तैसे करके उठती है, अपनी हिम्मत जुटाती है, अपने कपड़े संभालती है और कपड़े पहनकर फटाफट खिड़की से ही बाहर आती है। बाहर आने के बाद वहाँ जो मौजूद लोग होते हैं उन लोगों से मदद मांगती है, बोलती है मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने गांव जाना है। सुबह सुबह का टाइम था और उसके साथ ऐसी रेप जैसी घटना हो जाती है। हालांकि उसके साथ जो भी हुआ था उसके चेहरे पे साफ साफ नज़र आ रहा था, वो बुरी तरीके से डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर करे तो वो करे क्या। तभी वह अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है और उसे अपनी आप बीती सुनाती है। तब उसकी सहेली उसे बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके तो पुलिस के पास जा। तुरंत जब वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस को अपनी आप बीती बताती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और बोलती है आप परेशान ना हो, जितनी जल्दी हो सकेगा हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। देखते ही देखते ये घटना पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है, ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है। महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव पड़ने लग जाता है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर भी दबाव पड़ने लगता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदेश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब उस लड़के को कैसे पहचाने जो बोल रहा था कि मैं यहाँ पर बस डिपो में 10 साल से काम कर रहा हूँ, अब उसकी पहचान कैसे हो। तब पुलिस वहाँ पे लगे सीसीटीवी को खंगालती है। सीसीटीवी में दिखता है कि वह लड़की एक लड़के के साथ जा रही है और लेकिन उस लड़के के जो चेहरे पर है एक मास्क लगा होता है, जिसकी वजह से उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती। फिर भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से वहाँ पे मौजूद लोगों से, जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं, उनसे पूछताछ करती है तो उसकी पहचान हो पाती है। और वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं वो बताते हैं कि इसका जो नाम है दत्तात्रेय रामदास जाड़े है और ये तो एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति है और इसकी जो नज़र है वह भी बहुत गंदी है और ये बहुत ही खराब वृत्ति का इंसान है। अब उसको पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरीके से अपना जोर लगा देती है और उसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास बताती है और उसके ऊपर कई तरीके के मुकदमे भी थे, जैसे कि चोरी डकैती वगैरह के। और 2019 में वह एक केस में जमानत पर बाहर आया था और ये गैंगस्टर टाइप का आदमी था। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 13 टीम बनाई और खोजी कुत्ते भी लगाए, ड्रोन का सहारा भी लिया गया। घटना 25 फरवरी 2025 की सुबह 5:30 की है और 27 फरवरी 2025 की शाम हो जाती है, लेकिन इस आदमी का कोई सुराग नहीं मिलता। तब सरकार ऐलान करती है कि इसके बारे में जो भी कोई सूचना देगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा।
अब मामला हाईलाइट हो जाता है। तब शिवसेना के जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, हंगामा करते हैं। अगले दिन 26 फरवरी को तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और उसके बाद एक नेता होते हैं जो उनका नाम है बसंत मोरे, वो ऐसे ही पत्रकारिता करते हुए घूम रहे होते हैं। तो वह गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती हैं, बसें जहाँ खड़ी होती है, डिपो होता है, जो उस डिपो में पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको कोई समझाता है, बताता है, कोई एक सूचना मिलती है कि आप बस के डिपो के पीछे की तरफ जाकर देखें। तब वह जाते हैं वहाँ बस डिपो के पीछे की तरफ। वहाँ पर उन्हें एक बस मिलती है टूटी फूटी हालत में, जो काफ़ी टाइम से शायद वहीं खड़ी थी। वो बस के अंदर चढ़ते हैं, तब वह देखते हैं कि वहाँ पर कई महिलाओं के वस्त्र पड़े थे, साड़ी, सूट, दुपट्टे वगैरह इस टाइप के जो थे, आपत्तिजनक तरीके से पड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारे कॉन्डोम्स भी पड़े हुए थे। अब बस की हालत देखकर लग रहा था कि इसका इस्तेमाल किसी सस्ते लॉज के रूप में किया जा रहा है, यानी इस बस में इससे पहले भी कई बेटियों की, कई बहनों की इज्जत लूटी गई है, क्योंकि कई आपत्तिजनक चीज़ें उस बस में मिली थी, जैसे कि कॉन्डम और लड़कियों के वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह चीज़ें प्राप्त हुई थी। और लड़कियों के कपड़े मिलने से सरकार पर दबाव पड़ जाता है कि अब इस आदमी को तो हर हालत में गिरफ्तार करना ही है। अलग अलग टीम लगाई जाती हैं, चाहे सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, सब पर दबाव पड़ता है। इस बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया, आरोपी चाहे जितना भी रुसूख वाला हो, गैंगस्टर हो, नेता हो, जो भी हो, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और फांसी दी जाए। अब उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। पुलिस ने मीडिया को बोला कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। और जो परिवहन निगम के जो मंत्री थे प्रताप सरनायक, उन्होंने 23 सुरक्षा गार्डों का बदलाव किया, क्योंकि इस बस अड्डे पर उनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी के होते हुए, ड्यूटी पर वे तैनात होते हुए इस तरीके की वारदात हो रही है, इस तरीके की कोई घटना हो रही है, इस वजह से उन्होंने कम से कम 23 गार्डों को वहाँ से हटाया। इसका मतलब कि वह उस समय ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे या वह उस समय अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नहीं थे। अब जो गाड़ी थी उसकी कंडीशन देख के लग रहा था कि ये दरवाज़ा जो है चाबी के बिना खुलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस जो वारदात में है, यानी ये जो कुछ पूरा मामला है, इसमें कोई और भी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का मालिक का कुछ पता नहीं चल रहा था, गाड़ी किसकी थी, कहाँ और ऐसे क्यों खड़ी थी। और जो गाड़ी है बिना चाबी की खुलती नहीं है, वो उसमें इस तरीके से ये वारदात हो रही है। आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हुई हैं, इसका अभी पता नहीं चल रहा है। अब इस चीज़ की जांच पड़ताल चल रही है कि उसमें एक आरोपी शामिल है या और भी कोई लोग शामिल हैं। जो भी कोई शामिल होंगे, हालांकि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी कीमत पर सरकार उन्हें गिरफ्तार करके ही रहेगी। लेकिन समाज को एक मैसेज जरूर जाता है इस बात से कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। इस जो वारदात को, इस घटना को निर्भया कांड के जो साथ है जोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में 2012 में हुआ था, वह कांड भी बस में ही हुआ था और यह भी वारदात बस में हुई थी। इसलिए इस घटना को निर्भया कांड के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब लोग सरकारी परिवहन में या सरकारी जो भी हमारी सवारी होती है, बस होती है, उसमें अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो आखिर लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। सरकार अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रही है और जो ये घटना हुई है उसके बाद रोडवेज की बसों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब हमारा जो उद्देश्य है इस घटना को सुनाने का, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हम सिर्फ ये जो पूरी रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जो सच्ची घटना के अनुसार आपको ये पूरी घटनाक्रम सुना रहे हैं, बता रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। धन्यवाद।